हेलो दोस्तों, भूतिया कहानियों के दीवानों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज से आप सुनेंगे वो किस्से जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि डर है। क्योंकि रात माने तो डर, अंधेरे में छिपी हर परछाई कोई कहानी कहती है और हर कहानी में छुपा है मौत का साया। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो सुनोगे वो सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारी रातों की नींद छीन लेगा। चलो कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमर संधू धर्मकोट पंजाब से। आज मैं आपको अपनी चचेरी बहन जसमीत कौर का ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी देर रात अकेले किताब पढ़ने से डर जाएंगे। रात करीब 12:30 बजे का वक्त था। हॉस्टल के सारे कमरे बंद, गलियारों में सन्नाटा और दूर कहीं से सिर्फ पंखे की गर्र आवाज सुनाई दे रही थी। जसमीत और उसकी 5 सहेलियां हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठी किताबों के ढेर में डूबी हुई थीं। परीक्षा का टाइम था, इसलिए नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते सबका दिमाग थक चुका था। तभी एक लड़की हंसते हुए बोली, यार पढ़ाई तो हो नहीं रही, क्यों ना कोई गेम खेल लें। सब एक दूसरे को देखने लगे। इतने में पूजा ने धीमी आवाज में कहा, चलो आज आत्मा से बात करते हैं। उइजा बोर्ड का आगमन। 2 लड़कियों ने साफ मना कर दिया और भागकर अपने कमरे में चली गईं। बाकी 4 वहीं रहीं। पूजा अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद हाथ में एक पुराना उइजा बोर्ड लेकर लौटी। बोर्ड के किनारों पर घिसी हुई जगहों पर A से Z, 0 से 9 और ऊपर कोनों में यस और नो लिखा था। पूजा ने लाइब्रेरी की सारी लाइट बंद कर दी। 4 कोनों पर मोमबत्तियां जलाईं। एक पुराना सिक्का बोर्ड के बीच में रखा गया और चारों लड़कियों ने अपनी अपनी उंगली उस पर रख दी। याद रखना, कोई भी उठेगा नहीं, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी, पूजा ने चेतावनी दी। पहली हलचल। पूजा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, अगर यहां कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा था, इतना गहरा कि लड़कियों को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर ठन, कहीं से आवाज आई जैसे कोई किताब गिर गई हो। सबने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। अचानक सिक्का हल्का सा सरक गया। जसमीत ने कांपते हुए पूछा, क्या यहां कोई आत्मा है? जवाब में ऊपर लगा पंखा तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर झटका दिया हो। मोमबत्तियों का बुझना। पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई अकेले मत भागना, वो तुम्हारा पीछा करेगी। उसने फिर आवाज लगाई, अगर तुम यहां हो तो हमें कोई निशान दो। कुछ पल का ठहरा, फिर अचानक चारों मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। लाइब्रेरी अंधेरे के कुएं में डूब गई। अब बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, ठक ठक ठक, कदमों की आहट जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। भागना और फंसना। तीनों लड़कियां चीखते हुए बाहर भागी। जसमीत ने भी दरवाजा खोला, पर वो हिला तक नहीं। तभी उसके कंधे पर ठंडी बर्फसी पकड़ महसूस हुई। कुछ खींच रहा था पीछे की ओर। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल सीने से बाहर निकलने को था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, वो चीख पड़ी। बचाव। लेकिन डर बाकी। उसकी चीख सुनकर हॉस्टल वार्डन और बाकी लड़कियां दौड़ती हुई आईं। कई हाथों ने मिलकर दरवाजा खोला। जसमीत बाहर गिरी, चेहरा सफेद, होंठ नीले, आंखें फटी हुई। उस रात के बाद जसमीत कभी भी लाइब्रेरी में अकेली नहीं गई। आज भी जब वो नींद में करवट बदलती है, कभी कभी उसे लगता है अंधेरे कोने से ठक ठक की आवाज आ रही है। नसीहत, आत्माओं के खेल में कभी मत पड़ना, क्योंकि एक बार जो आ जाए वो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आती। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली कहानी आपके घर में घटेगी।